आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल से सवाल किया है कि पिछले 10 दिनों में उन्होंने कितने थानों का निरीक्षण किया है। आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने कहा कि उपराज्यपाल ने शपथ वाले दिन बोला था कि मैं दिल्ली की सड़कों पर रहूंगा। पिछले 10 दिनों में दिल्ली में दर्जनों गंभीर अपराध हुए हैं। उपराज्यपाल ने गंभीर अपराधों को लेकर पुलिस को क्या आदेश दिए हैं? उपराज्यपाल की दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने महिला पर हमला किया है, लेकिन एलजी ने कोई बैठक नहीं बुलाई। जोरबाग मेट्रो स्टेशन पर लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ। क्या उपराज्यपाल ने मेट्रो का निरीक्षण किया? क्या वो दिल्ली पुलिस के साथ जोरबाग मेट्रो स्टेशन गए? उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल को निर्देश देकर भेजा है कि महिलाओं को सुरक्षा देना आपका काम नहीं, बल्कि आपका काम केजरीवाल सरकार के काम में दखल अंदाजी करना है। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आज आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी जी ने एलजी साहब के सामने कई सवाल खड़े करे हैं। ज़्यादा बात करते हैं मैम से। मैम, क्या आरोप? देखिए, दिल्ली में कानून व्यवस्था एक बहुत गंभीर स्थिति में है। 26 मई को एलजी साहब ने शपथ ली थी। उन्होंने कहा था, मैं एसी कमरे में बैठ के नहीं, मैं आपको रोज़ सड़क पर मिलूंगा, दिल्ली की समस्याएं सुलझाता हूँ। तो आज मैं एलजी साहब से पूछना चाहती हूँ कि 10 दिन में उन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था जो उनके अंडर आती है, दिल्ली की पुलिस व्यवस्था जो उनके अंडर आती है, उसके सुधारने के लिए क्या किया? पिछले 10 दिन में एलजी साहब ने कितने पुलिस थानों का इंस्पेक्शन किया? जब संगम विहार में मर्डर हुआ, क्या वो वहाँ पे गए क्या? तो आज तो ये बहुत बड़ा सवाल एलजी साहब पे उठ रहा है कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने उन्हें ये आदेश दे के भेजा है, ये इंस्ट्रक्शंस दे के भेजा है कि भाई दिल्ली पुलिस से तुम दूर रहो, दिल्ली पुलिस तुम्हारा काम नहीं है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सरकार में दखल देना आपका काम है। ऐसा लगता है ऐसी इंस्ट्रक्शंस के साथ आए हैं। एलजी साहब लगातार आम आदमी पार्टी के कामों में तो दखल अंदाजी करते रहे, उनके कामों की चर्चा करते रहे, लेकिन अपने काम में ध्यान नहीं दे पाए। बिल्कुल स्पष्ट है। आप ही बताइए, पिछले 10 दिनों में क्या एक भी थाने के इंस्पेक्शन के लिए एलजी साहब गए हैं क्या? दिल्ली मेट्रो, जिसे हम सबसे सेफ ट्रांसपोर्ट समझते हैं दिल्ली की महिलाओं के लिए, वहाँ पर जोरबाग मेट्रो स्टेशन पे एक महिला के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। एलजी साहब जोरबाग गए क्या? एलजी साहब जोरबाग पुलिस थाने गए क्या? क्या उन्होंने दिल्ली मेट्रो का मुआयना किया क्या, देखने के लिए महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं? नहीं किया। उनको सिर्फ एक ही काम लगता है कि दिल्ली सरकार के अफसरों को बुलाओ, उनकी मीटिंग करो, उनको आदेश दो, उनको लेके इंस्पेक्शन पे आओ। एलजी साहब से मेरा निवेदन है कि सर जी, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपके पास हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाइए। द्वारका डीसीपी के ऊपर भी जिस तरीके का अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया, उसमें पहले तो पीआरओ कहते हैं कि इस तरीके की कोई घटना नहीं है, और उसी कुछ देर बाद ही पुलिस हेडक्वार्टर से डीसीपी शंकर चौधरी को आदेश आते हैं कि वो हेडक्वार्टर में आकर मिलें। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि पुलिस को भी पता है क्या हुआ, और उस घटना में कई सारे लोग मौजूद थे। ऐसा नहीं है कि किसी प्राइवेट लोकेशन पे हुआ है, एक पब्लिक पार्टी चल रही थी जिसमें अभद्रता हुई है। तो अब एलजी साहब की जिम्मेदारी थी, पुलिस तो उनके अंडर आती है, उन्होंने क्यों पुलिस की मीटिंग नहीं बुलाई? उन्होंने क्यों अफसर को सस्पेंड नहीं किया? उन्होंने क्यों सख्त निर्देश नहीं दिए कि हमारे ही पुलिस अफसर अगर किसी महिला से बदतमीजी करते हुए पाए जाएंगे तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी? आखिरकार दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा एलजी साहब की जिम्मेदारी है। क्या कर रहे थे वो? हम लगातार ये भी देखा जा रहा है, चुनी हुई सरकार और केंद्र सरकार में लगातार अनबन का माहौल बना हुआ है, टकरार का माहौल। ये एलजी साहब से हमारा निवेदन है कि आप दिल्ली की कानून व्यवस्था सुधारें, बाकी दिल्ली चलाने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी पर छोड़ दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। जो हमारे साथ आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी जी, जिनका साफ कहना है कि उनके एलजी साहब से दरख्वास्त है कि वो अपनी कानून व्यवस्था संभालें और दिल्ली को चलाने के लिए दिल्ली सरकार की चुनी हुई सरकार के कामों को उनके केजरीवाल सरकार पर छोड़ दें। दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए कैमरामैन हुकुम के साथ सहयोगी मोहम्मद आसिफ के साथ भावना की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।